हिंदुओं के त्योहारों पर छुट्टियों को खत्म किए जाने पर राजनीति अब तेज हो गई है। बीजेपी ने जहां बिहार में इस्लामीकरण के प्रयोग का आरोप लगाया, वहीं के पाठक को सिर्फ एक मोहरा बता दिया। वहीं सत्ता के साथ ही आरजेडी और कांग्रेस के नेता ने कहा है कि इसकी समीक्षा होगी और अगर जरूरत लगी तो संशोधन भी किया जा सकता है। गठबंधन की सरकार में के पाठक को एक जरिया बना करके शिक्षा का इस्लामीकरण करने का प्रयोग हो रहा है। हिंदुओं के सारे पर्व त्योहार की छुट्टियों को काट दिया गया है। यहां तक कि दुर्गा पूजा के छुट्टियां में भी कटौती की गई है। ज्योतिया तीज जैसे छुट्टियों को समाप्त कर दिया गया है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यह प्रयोग हो रहा है इस्लामीकरण का स्कूलों के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से। इसके लिए इसको अविलंब वापस होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग कर रहा हूं कि इसको अविलंब वापस करे, नहीं तो ये बिहार को हम लोग इस्लामीकरण नहीं होने देंगे। बिहार में सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। देखिए, आपत्तियां ली जाएंगी और शिक्षकों की छुट्टियों में फिर से संशोधन करना पड़ेगा। अगर किसी को लग रहा है कि किसी खास धर्म के व्रत त्योहारों में छुट्टियां ज़्यादा कर दी गई हैं, किसी खास में कम कर दी गई हैं, तो निश्चित तौर पर एक संतुलन होगा। बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई आखिरी सूची नहीं है। सूची में तब्दीली होती रहती है। ज़रूरत पड़ेगी इसमें भी तब्दीली होगी। जिसमें कई पर्व त्योहारों की छुट्टियां खत्म कर दी गई है और गर्मी छुट्टी में भी शिक्षकों को, प्रधानाध्यापकों को स्कूल आना होगा। ये क्या है पूरा मामला, इसको सरकार देखेगी। और इसके पहले भी कई ऐसे निर्णय हैं जिसको सरकार ने बदला है। तो कोई भी धर्म का पर्व और त्योहार हो, उसमें छुट्टियों की व्यवस्था जो विधि संगत होती है वो रहेगी। अब इस पूरे मामले पर सरकार इसको देखेगी, इसमें कहां त्रुटियां हैं, जो भी सुधार होगा किया जाएगा। और आरक्षण से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त, जिसमें बिहार सरकार ने आरक्षण के दायरा को बढ़ाकर 50% से अब 65% कर दिया है, जिसे अब कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। इसे संविधान के विरुद्ध बताया गया है। नागरिक समाज के सदस्यों की याचिका सूचीबद्ध करने के लिए महाधिवक्ता के कार्यालय से भेजा गया है। और अब तक क्या कुछ हुआ है वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए। 10 नवंबर को विधानमंडल से बिल पास हुआ। आरक्षण की सीमा 7% से बढ़ाकर 75% कर दी गई। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद कानून बना। हाईकोर्ट में आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर की गई है। आरक्षण के बढ़े दायरे को कोर्ट में चुनौती दी गई है और बिहार में 75% आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का संवैधानिक वैधता पर सवाल खड़ा किया गया। इस वक्त संविधान के नियमों के खिलाफ जाने का आरोप लगाया गया है। वहीं अनुच्छेद 16(1), 15(1) का उल्लंघन इसे बताया गया। याचिका पर हाई कोर्ट को अब